नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, 2 सितंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजमेंट्स दी थी और जिसमें 4 जो हैं वो सिविल की हैं और एक है वो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती हैं। क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की एक जजमेंट है और एक क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की जो है नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट थी। तो पहले हम एक जजमेंट पे आते हैं जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें हम देखते हैं क्या था इसमें। और ये एक देखिए रिपोर्टेबल जजमेंट में ये क्रिमिनल अपील नंबर 1356 ऑफ 2022 की ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इस जजमेंट में जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है वो एक अपीलेंट के तौर पे उन्होंने अपील फाइल की थी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। और इसमें क्या हुआ था कि जो ये ऑर्डर था हाई कोर्ट का मध्य प्रदेश का जबलपुर की बेंच का, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी और उसमें हाई कोर्ट ने जो है वो पार्शली अलाउ कर दी थी अपील को, रिस्पोंडेंट की जो अपील को अलाउ कर दिया था। जो सेंटेंस थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसको कहा कि जितनी सेंटेंस है रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी कन्विक्शन में मतलब कंप्लीट कर लिया है उतनी ही तक ही रहेगी और उस अपील को पार्शली अलाउ कर दिया था। तो अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो स्टेट ने है अपील फाइल की थी और इसमें कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को कन्विक्टेड कर दिया था ऑफेंसेस के अंदर सेक्शन 147, 148, 323 और 302 और 34 आईपीसी के अंदर, और डायरेक्शंस दी थी कि उनको सेंटेंस दी जाए, सजा दी जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और इसमें हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को जो है वो मेंटेन करके रखा, लेकिन साथ में बेनिफिट ऑफ द राइट टू द प्राइवेट डिफेंस भी दिया बाय गिविंग द बेनिफिट ऑफ द राइट टू द प्राइवेट डिफेंस। और हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया सेंटेंस में और सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया कि जितनी सेंटेंस ऑलरेडी जा चुके हैं रिस्पोंडेंट उतनी सेंटेंस को तक ही रखा जाए। और इस जजमेंट को जो ऑर्डर इस ऑर्डर के ऊपर जो है वो सेंटेंस जितनी रिस्पोंडेंट ने कवर की थी जो कि 7 साल की सजा थी और 7 साल और 10 मंथ्स की सजा थी, इतनी सेंटेंस तक ही बरकरार रखा। अब यहाँ पे सबमिशंस ये रखें कि हाई कोर्ट ने जो है कन्विक्शन जो थी अक्यूज्ड की जो कि 302 के अंदर थी उसको मेंटेन करके रखा और 302 की जो आईपीसी की जो सेंटेंस है कन्विक्शन है और उसमें जो है पनिशमेंट जो होती है वो डेथ होती है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ होती है एंड आल्सो विद फाइन। और किसी भी केस में जो इम्प्रिजनमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं होती है, ऐसी कंटेंशन रखी गई। और साथ में ये कहा कि अक्यूज्ड जो थे वो गिल्टी थे 302 आईपीसी के अंदर और जो मिनिमम सेंटेंस जो है वो होती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर द लाइफ। और इसलिए ऐसे केस में जो पनिशमेंट और सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम हो देना सेक्शन 302 आईपीसी के अगेंस्ट में है, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ है। और इसमें हाई कोर्ट ने एक काफी एरर कंडक्ट की है, सीरियस एरर की है, जिसमें सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया है जितनी कि 7 साल 10 महीने तक जितनी अक्यूज ने ऑलरेडी सेंटेंस जो है वो कवर कर मतलब जितनी सेंटेंस उन्होंने मतलब जितनी सजा वो ले चुके हैं। और फिर कंटेंशंस को सुनने के बाद तो ये कंक्लूजन निकला कि जो सेंटेंस है वो लेस देन द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ नहीं होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अक्यूज ने जो कन्विक्टेड हुए हैं वो 302 आईपीसी के अंदर हुए हैं और पनिशमेंट जो भी पनिशमेंट होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम होना 302 की, जो कि 302 आईपीसी के कॉन्ट्ररी में होगा। और इसमें हाई कोर्ट ने काफी एरर की है सेंटेंस को और जो सेंटेंस ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है कन्विक्शन को जो कि एरर है। और इस जजमेंट को क्वैश कर दिया और सेटिसाइड कर दिया और डायरेक्शन दी कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दी है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है उसको रिस्टोर कर दिया और रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड को कहा कि अरेस्ट किया जाए और जो है 8 वीक्स के अंदर उनको सरेंडर किया जाए और ताकि कॉम्पिटेंट जो कंसर्न जेल अथॉरिटी के समक्ष उनको रखें। तो ये थी पहली जजमेंट। और दूसरी जजमेंट पे हम आते हैं एक मिनट।
और ये दूसरी जो जजमेंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स थे वर्सेस रेस्पोंडेंट के ऊपर थी। ये एक सिविल अपील मैटर था, सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मैटर था। इसमें इस जजमेंट में स्टेट ऑफ राजस्थान ने डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर था उसके ऊपर जो जजमेंट आई थी जयपुर बेंच की, उसके ऊपर चैलेंज किया था, जिसमें डिविजनल बेंच ने लर्नड सिंगल जज के जो ऑर्डर था उसको मेंटेन करके रखा था, और जिसमें सिंगल जज ने जो रिट पिटीशन थी रिस्पोंडेंट की उसको अलाउ कर दिया था, जिसमें और जो ऑर्डर आया था जो डिसमिसल का उसको क्वैश कर दिया था। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ राजस्थान ने एक अपील फाइल की थी, और इसमें ये फैक्ट्स में ये निकल के आया था कि जो रिस्पोंडेंट है वो पुलिस फोर्स में थे, उनके ऊपर चार्जेस लगे थे 392 आईपीसी के, और ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द ड्यूटी फिर उनके ऊपर साथ में एक डिसिप्लिनरी एक्शन चला था, डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने जो है उनको कन्विक्टेड कर दिया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया था। और क्योंकि अब सिंगल जज के जो ऑर्डर आया था उसमें ये इसी ग्राउंड्स पे उनकी रिट अलाउ कर दी कि जो रिट है मतलब इस ग्राउंड पर अलाउ कर दी कि जो कन्विक्शन था वो क्योंकि सेटिस्फाइड हो चुका है सेशन कोर्ट ने, तो ऐसे में जो है रिट है उसे अलाउ कर दिया जाए, और डायरेक्शंस दी थी कि इनको रिइंस्टेट कर दिया जाए विद बैक सेल 50% वेजेस के हिसाब से। और डिविजनल बेंच ने भी इसी चीज को जो है वो मेंटेन किया था इस ऑर्डर को, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, कहा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टोटली अलग होती हैं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट और दूसरे जो ट्रायल के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो है अपील जो है अलाउ कर दी, और जो लर्नड सिंगल जज के जो ऑर्डर थे उनको जो है वो सेटिस्फाइड कर दी। तो जो तीसरी जजमेंट है वो हम देखते हैं इसमें क्या था तीसरी जजमेंट में। और जो थर्ड केस था वो स्पेशल लीव टू द अपील सिविल 12616/2000 और -117 ऑफ 2022 की, ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये जिसमें रिस्पोंडेंट्स हैं स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु एंड अदर्स। इसमें पिटिशनर ने जो है डिविजनल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, और जिसमें हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था, सिंगल बेंच के ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था, और डिविजनल बेंच ने और जो अपील थी पिटिशनर की उसको डिसमिस कर दिया था। और इसमें जो है पिटिशनर ने चैलेंज किया था कि लैंड एक्विजिशन के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि तमिलनाडु हाईवेज एक्ट 2021, और इसमें चैलेंज किया था कि जो रूल्स को कंप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन जो फाइनल आउटकम ये स्पेशल लीव पिटीशन का यही निकल के आया है कि डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है वो मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, और इसलिए स्पेशल लीव पिटीशन को जो है वो डिसमिस कर दिया था। और चौथी जो जजमेंट है वो और जो चौथी जजमेंट है वो 2 सितंबर 2022 को जो आई थी, वो एक सिविल अपील्स 371 ऑफ 2022 की एक जो नंबर जजमेंट है जो कि रिपोर्टेबल है, और जिसमें लुधियाना पोर्ट ट्रस्ट एंड अदर्स को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। अपीलेंट ने जो है केस फाइल किया था अगेंस्ट दी जो यहाँ पे जो नॉन पेमेंट ऑफ द लैंड एक्वायर्ड लैंड थी अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट तहत, कि जिसमें 3 डिकेड्स तक जो है लिटिगेशन पेंडिंग थी, और इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 5 थे ओरिजिनल ओनर्स थे, और जो लैंड थी अक्वायर्ड की गई थी लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अक्वायर्ड की थी, और इसमें जो है कॉम्पोजिशन जो अवार्ड की गई थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी लैंड ओनर्स जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 से 5 तक के बनाए गए थे। तो उन्होंने रेफरेंस आउट किया था कि लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल ने जो है अवार्ड इशू किया था कि जिसमें कॉम्पोजिशन डिटरमाइन की थी 4,27,000 की 68 की और रुपीस की, और उसमें जो फ्यूचर इंटरेस्ट था 9% का जो इंटरेस्ट था फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन तक से जो है अवार्ड किया गया था, लेकिन रिस्पोंडेंट ट्रस्ट ने अवार्ड नहीं की थी पेमेंट को, और इसको कंटिन्यूस करते रहे एंजॉयमेंट के लिए लैंड करते रहे। और उसके बाद जो है
रिस्पोंडेंट के पास कोई जो 2 से 5 थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की 1991 में और जो कि डिसमिस हो गई थी विद अनसेटिस्फाइड। फिर उसके बाद वो सेकंड एग्जीक्यूशन जो है वो पिटीशन फाइल की जिसमें रिकवरी ऑफ द कॉम्पोजिशन अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और जो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए बताया गया था। तो ये फिर इसके बाद जो है साइट प्लान भी बताया गया था। फिर एप्लीकेशन जो फाइल हुई ऑर्डर 21 रूल 66 ऑफ सीपीसी के तहत रीड विद सेक्शन 151 ऑफ द कोड और की प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल फॉर द प्रॉपर्टी है वो की जाए। और लेकिन देखिए ये काफ़ी इसमें लिटिगेशंस चली और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला था कि जो रिस्पोंडेंट ट्रस्ट हैं वो जो है उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि जो कई वेरियस स्टेजेस हैं ऑर्डर 21 ऑफ द कोर्ट के जब जो है वायलेट हुआ जब राइट्स cannot violated cannot be given right to extra indulgence mainly because कि respondent trust is an improvement trust। तो फिर इसको कहा कि कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो प्रोलॉन्ग करे लिटिगेशन को एड इन्फिनिटम को। और इसके बाद जो है इम्बियंस्ड ऑर्डर था जो हाई कोर्ट का उसको सेट असाइड कर दिया और सस्टेन कर दिया जो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था और साथ में कॉम्पनसेशन भी अवार्ड की अपीलेंट को। और ये देखिए पांचवी जो जजमेंट थी ये एक बंच ऑफ जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड थी जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपीलेंट्स की जो रिट पिटीशन पे रिट पिटीशंस को। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ही ये जो है सिविल अपील जो है फाइल की गई थी, सिविल अपील 5929 ऑफ 2022 की। और इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी। और यहाँ पे जो अपील जो राइज हुई थी जो एक ऑर्डर के अगेंस्ट आई थी, जजमेंट के अगेंस्ट आई थी 30 मई 2022 की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपीलेंट्स की रिट पिटीशन को और जिसमें सीरीज ऑफ द रेजोल्यूशन जो पास हुए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो नोटिफिकेशन इशू किए थे कि जो फाइनल अवार्ड जो कॉम्पनसेशन का लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो आता है जो कि इशू किया था रिस्पोंडेंट नंबर 10 और 11 में जो रिजल्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ द पार्ट जो अपीलेंट की जो प्रॉपर्टी को एक्विजिशन में आ रहे थे कि वो जो कंस्ट्रक्शन करनी है न्यू रोड के लिए। तो ये फैक्ट्स थे, काफ़ी लेंथी जजमेंट है। बाद में देखिए ये यही निकल के आया कि जो अपील जो थी वो डिवाइड ऑफ मेरिट्स है और इसमें कोई रिलीफ जो है अपीलेंट को नहीं मिला। तो उम्मीद है ये एक वीडियो था जो कि 2 सितंबर 2022 की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी थी इसके ऊपर बनाया गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।